क्यों? आप सभी लोगों को दूसरा पाठ अनिवार्य संस्कृत का पढ़ाया जा रहा था। किसी कारणवश 4-5 क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए मैं खेद है। आवश्यक कार्य की वजह से मैं आ नहीं पाया। अब आप लोगों का प्रयास करूंगा कि रेगुलर क्लास चले, एक ही श्लोक पढ़ाया जाए लेकिन पढ़ाया जाए, ठीक। तो अन्योक्ति विलासा नामक पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसके आधार पर आप लोगों को 2 श्लोक पढ़ाया जा चुका है। बोलो। आज आपको मैं तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो लिखा है देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विटपेश। कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विटपेश यावन मिल दलिमालः रसालः कोपि समुल्लसत्। या यावन मिल दलिमालः कोपि रसालः समुल्लसत्। ठीक, ये तीसरा पैराग्राफ, तीसरा श्लोक। और 2 श्लोकों में 2 नई नई कहानियों को आप लोगों ने प्राप्त किया। पहला कुएं की कहानी थी और दूसरा हंस नामक एक विवेकशील पक्षी की कहानी थी। अब आइए, आज हम लोग तीसरा श्लोक जो पढ़ेंगे, उसमें एक कोयल की बात बताई गई है। कवि ने किसके बारे में बताया है? कोयल। कोयल पंछी का नाम आप लोग सुने होंगे, देखे भी हैं। कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है? कोयल छोटी होती है, बड़ा कोयल की आवाज मधुर होती है। कोई अंतर नहीं होता। कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं। कौवा कोयल सेम, बस फर्क सिर्फ इतना होता है आवाज। अन्यथा आवाज न हो तो पता नहीं चल पाएगा कौन कौवा कौन कोयल। थोड़ी बहुत बनावट इधर उधर भिन्न रहती, समझ में आए नहीं? तभी देखिए, कोई आप लोग सुने होंगे कि कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। सत्य बात है। तो उसके बच्चे कहाँ पलते हैं? कौवे के घर में पलते हैं। और जो कौवा होता है अपने बच्चों को जो पालता है, उसी में कोयल भी अपना अंडा ला करके रख देता है और वो बच्चे पलते रहते हैं। जब बड़े होते हैं तब उनकी आवाज अलग हो जाती है, तब उसको समझ में आता है। समझ गए नहीं? तो एक ऐसी पक्षी जो कोयल नाम है, इस कोयल के बारे में कवि देखिए क्या कह रहा है। अब कोयल पंछी के माध्यम से हम जैसे मनुष्यों को भी समझाने का प्रयास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल लाइन है। कोकिल, संबोधन का चिन्ह लगा है, आगे देखो। तो जहां भी संबोधन का चिन्ह लगे वहां चिन्ह होता है हे, भो, अरे। तो यहाँ पे कह दिया, कवि कह रहा है कि हे कोयल। संदर्भ पता है? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत में वर्णित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से क्लियर। अब आइए हम लोग व्याख्या इसका देखते हैं, अनुवाद इसका करते हैं। कोकिल, हे कोयल, ध्यान देना, कवि कह रहा है हे कोयल यापय। क्या लिखा है? यापय। एक शब्द का अर्थ पकड़िए, तुरंत आ जाएगा। यापय माने बिताओ। बिताओ माने व्यतीत कर लो। हे कोयल, व्यतीत कर लो, बिता लो दिवसान, दिनों को, दिवस। हे कोयल, दिनों को बिता लो। हे कोयल, दिनों को बिता लो। तावत बिरसान, देखिए लिखा होगा बिरसान। बिरसान का मतलब होता है दुख भरा दिन, दुख भरा, नीरस, कठिनता, संतापित।
कुछ भी कह सकते हैं। हे कोयल, तुम्हारा कैसा दिन चल रहा है इस समय? दुख भरा। हे कोयल, यापन बिता लो दिवसान दिनों को। कैसे दिनों को बिता लो? बिरसान। क्या लिखा है? बिरसान माने नीरस दिनों। हे कोयल, तुम अपने बुरे दिनों को, तुम अपने संतापित दिनों को, तुम अपने कष्ट भरे दिनों को किसी तरह क्या करो? यापय बिता लो। शब्दों का खेल देखिएगा। या कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान। हे कोयल, कोकिल, हे कोयल, तुम अपने कैसे दिन को? बिरसान दिवसान। पहले बिरसान फिर बिरसान। तुम अपने बिरसान मतलब बुरे दिनों को। हर एक व्यक्ति का बुरा दिन आता है और हर एक व्यक्ति के अच्छे दिन भी, लेकिन दोनों साथ में। आप अपने मन बताइए, क्या दोनों साथ में हो सकता है? या तो उसका सही टाइम चल रहा हो या गलत। पक्का? तो कोयल का भी एक महीने में कितने महीने, सॉरी एक वर्ष में कितने महीने? 12। और 12 महीनों में 3 मौसम रहता है। 3 मौसम, जाड़ा, गर्मी और बरसात। यही 3 मौसम विशेष रूप से है। लेकिन आम का वृक्ष कितने महीने का फल देता है? माने आम के वृक्ष में कितने महीने तक फल जमे रहते हैं? 3। ज्यादा से ज्यादा, मुश्किल से मुश्किल 3 में, उससे ज्यादा नहीं। तो कोयल का यही अच्छा दिन होता है, 3 से लगभग 4 महीने। और बाकी 8 महीने उसके कौन से दिन होते हैं? इस समय कोयल का कौन सा दिन चल रहा है? किताब के माध्यम से कोयल का कौन सा दिन चल रहा है? किताब के माध्यम से बुरा दिन चल रहा है। और आज के इस मौसम के दृष्टिकोण से कोयल का कैसा दिन चल रहा है? क्यों? क्योंकि आम का सीजन है। जब आम का सीजन रहता है तो कोयल का दिन चलता है। इस समय कोयल का दिन अच्छा। बैठ जाइए, 5 मिनट आ रहे हैं। ब्रेंच है कि बैठ जाइए। तो कवि कोयल को किस लिए समझा रहा है? क्योंकि इस समय उसका नीरस दिन चल रहा है। तो कवि कह रहा है कि कोकिल, हे कोयल, तुम अपने बिरसान बुरे दिनों को, नीरस दिनों को, कठिन दिनों को, कष्टित दिनों को या दुखित या संतापित दिनों को किसी तरह से यापय बिता लो। कहाँ बिताओ? आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे? करील बिटपेश। करील के बिटप, बिटप माने वृक्ष, करील के वृक्ष पर। ये करील का वृक्ष कैसा होता है जानते हैं? इस करील के वृक्ष में कोई फल नहीं लगता, फलहीन वृक्ष होता है। तो कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम अपने बुरे दिनों को किसी तरह से करील के वृक्ष की डाल पर बैठ करके, बुरा दिन चल रहा है ना, कब तक? देखा लिखा हुआ आगे, आगे क्या लिखा है? यावन। यावन माने जब तक, याव माने जब तक, मिल दलिमाल लिखा होगा, मिल दलिमाल, मिलत अलिमाल। भावरों से मिल माने युक्त, जब तक भावरों से युक्त कोई रसालह, आम का वृक्ष, रसाल माने आम होता है,
हे कोयल, तुम अपने विरसान बुरे दिनों को करील के वृक्ष की डाल पर किसी तरह बैठ करके या पे बिता लो। कब तक? याव, जब तक मिल दलिमाल, भंवरों से युक्त कोई आम्र का वृक्ष, रसाला माने आम का वृक्ष, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष न समुल्लसति, समुल्लसति माने विकसित फलित, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित न हो जाए, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को, अपने नीरस दिनों को किसी तरह से कहाँ? करील के वृक्ष की डाल पर बिता लो। समझ में आया? कवि कह रहा है कि कोकिल यापय दिवसान, तुम अपने दिनों को, कैसे दिनों को? विरसान, बुरे दिनों को, बुरा दिन चल रहा है उसका। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को किसी तरह करील के वृक्ष की डाल पर बैठ करके, जब तक यावन, सूरज समझ में आ रहा है? जब तक यावन, जब तक मिल दलिमाल, देखा जब आम का वृक्ष रहता है, आम फला रहता है उसमें और पक जाता है तब भंवरा लगे लगत है ना, तो कह रहा है कभी जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित न हो जाए, फल न जाए, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को किसी तरह करील के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बिता लो। अर्थात कवि के कहने का क्या आशय है? कवि के कहने का यह मतलब है कि जब तक व्यक्ति का अच्छा दिन न आ जाए, तब तक उसे अपने बुरे दिनों को किसी तरह से बिता लेना चाहिए। अच्छे दिनों में तो सब आनंद लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का बुरा टाइम आवत है तो वो छोड़ के भाग जाते। लेकिन जो तटस्थ व्यक्ति रहते हैं, विचारशील पुरुष होते हैं, विवेकशील पुरुष होते हैं, वे सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रूप से खड़े रहते हैं। सुख में जितना सुखी होते हैं, दुख में उतने ही डट करके दुख का सामना भी करते हैं, बल्कि भगोड़े भाग जाते हैं। तो कवि कोयल पंछी के माध्यम से हम जैसे पुरुषों को बता रहा है, जैसे मनुष्यों को बता रहा है, आप जैसे विद्यार्थियों को बता रहा है कि हे कोयल, जब तक तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को किसी तरह से करील के वृक्ष की डाल पर बैठकर बिताओ, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित न हो जाए। कवि के कहने का यह आशय है कि जब तक व्यक्ति का अच्छा दिन न आ जाए, तब तक उसे अपने बुरे दिनों को किसी तरह बिता लेना चाहिए। आ जाएगा? सरल है ना? पढ़ लीजिए इसको।